नमस्कार। चलिए आज एक डरावनी कहानी को चीर फाड़ कर देखते हैं। मतलब सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर डर को इतनी बारीकी से बुना कैसे जाता है। एक अस्पताल, एक मुर्दा घर और एक हमेशा बंद रहने वाली खिड़की। आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी हॉरर स्टोरी बनती कैसे है। सोचिए जरा, क्या एक खिड़की श्रापित हो सकती है? मतलब एक बेजान चीज, क्या वो किसी का दर्द, किसी का गुस्सा अपने अंदर समेट सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। और यहीं से हम एक क्लासिक हॉरर ट्रिक को समझेंगे, किसी आम सी जगह या चीज को एक जिंदा खतरनाक ताकत बना देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर स्टोरी एक मजबूत नींव पर टिकी होती है। यहाँ कहानी बनाने वाले ने 3 मेन चीजों का इस्तेमाल किया है। एक डरावनी और बंद जगह, यानी अस्पताल का मुर्दा घर, कुछ खास किरदार और सबसे जरूरी एक नियम जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए। बस इसी बुनियाद पर डर की पूरी इमारत खड़ी होगी। अब ये कहानी आगे बढ़ती है इन किरदारों के जरिए। एक तरफ हैं डॉक्टर प्राची, जो हर चीज में साइंस और लॉजिक ढूंढती हैं, और दूसरी तरफ है रघु, पुराने तजुर्बेकार आदमी जो जानते हैं कि कुछ चीजें साइंस से परे होती हैं। तो ये जो साइंस और अंधविश्वास की टक्कर है ना, यही कहानी को आगे बढ़ाती है। और अजय, डीन घोष और नर्स कविता जैसे किरदार इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। और ये रहा वो एक नियम, कहानी का सबसे बड़ा नियम, रघु की ये चेतावनी, चौथी खिड़की को कभी छूना मत। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि यहीं से डर का मीटर चालू हो जाता है। ये एक छोटी सी लाइन है, पर इसमें आने वाले खतरे का पूरा इशारा है। और हम सब जानते हैं कि ये नियम तो टूटेगा ही। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां टेंशन धीरे धीरे परत दर परत बढ़ती है। एक के बाद एक अजीब और दुखद घटनाएं होती हैं और डर का माहौल गाढ़ा होता जाता है। चलिए देखते हैं कि कहानी में रफ्तार और रहस्य का इस्तेमाल करके टेंशन कैसे बनाई जाती है। यहां पर जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये एक पैटर्न है, कोई एक अकेली घटना नहीं। 8 साल पहले निधि का मर्डर, फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी की मौत, और अब अजय। सारी कड़ियां उसी एक खिड़की से जाकर जुड़ती हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि यहां कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, और हर मौत के साथ दांव और भी ऊंचा होता जा रहा है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट, जब डॉक्टर प्राची, जो कि हमारी साइंस की प्रतीक हैं, अपनी आंखों से अमावस्या की रात को लोहे की सलाखों को मुड़ते हुए देखती हैं। तो सोचिए उनका साइंस पर से भरोसा कैसे डगमगाया होगा। बस यहीं से एक शक करने वाला इंसान यकीन करने वाला बनने लगता है। ये कहानी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये भूत प्रेत की बातें एक असल खतरा बन चुकी हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरे श्राप की जड़ क्या है? वो है निधि की कहानी। एक लड़की जिसकी बेरहमी से हत्या हुई और उसे आखिरी विदाई तक नसीब नहीं हुई। उसके लाश को उसी चौथी खिड़की के नीचे फेंक दिया गया था। तो अब उसकी आत्मा बदला नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही है। और ये जो बदले से इंसाफ का बदलाव है ना, ये कहानी को और गहरा बना देता है। अब डर के साथ साथ एक सहानुभूति भी पैदा होती है। और फिर हमें मिलता है एक और चश्मदीद गवाह। अजय के चीखने के ठीक बाद नर्स कविता खिड़की के पास लाल साड़ी में किसी को देखती है। ये एक तरह का विजुअल कन्फर्मेशन है। अब ये पक्का हो गया कि अजय की मौत कोई हादसा नहीं थी, और वो आत्मा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो अब तक जो भी टेंशन धीरे धीरे बनाई जा रही थी, वो सब यहां आकर फटती है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जहां किरदारों का आमना सामना होता है उस अनदेखी ताकत से। और इसी पल का तो हम सबको इंतजार था। अब यहां पर देखिए, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन साइंस से नहीं बल्कि आस्था से खोजा जा रहा है। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, राख और चंदन का एक घेरा बनता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है साइंस से भरोसे की तरफ। और डॉक्टर प्राची, जो अब तक पूरी तरह बदल चुकी हैं, वो भी इस पूजा में शामिल होती हैं, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार। और फिर वो पल आ ही जाता है। कमरे में अचानक बर्फीली हवा चलने लगती है और वो आत्मा सामने आ जाती है। जली हुई स्किन, खून से लथपथ साड़ी पहने एक लड़की। अब तक जिस डर को सिर्फ महसूस किया जा रहा था, वो अब साक्षात आंखों के सामने है। ये एक ऐसा सीन है जो रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई है। उसकी बस एक मांग है, मुझे न्याय दो। बस ये एक लाइन पूरी कहानी को हॉरर से ट्रेजेडी में बदल देती है।
ये एक शिकार की चीख है जिसे सालों से किसी ने नहीं सुना था। तो इस टकराव के बाद अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि कैसे उस आत्मा को शांति मिली और उस जगह पर दोबारा सुकून लौटा। एक तरह से दर्शकों के लिए भी ये एक सुकून भरा अंत है। और यहाँ डॉक्टर प्राची अपना वादा पूरा करती हैं। उनका जो सफर था, एक शक करने वाली डॉक्टर से लेकर यकीन करने वाली इंसान तक का, वो यहाँ पूरा होता है। वो निधि का केस फिर से खुलवाती हैं, उसके परिवार को ढूंढती हैं और आखिरकार निधि का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये इंसाफ की तरफ उठाया गया एक कदम था। और इसका नतीजा क्या निकला? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। जो मुर्दा घर कभी भूताहा और ठंडा लगता था, अब वहां सुकून है। जहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं, अब वहां गहरी खामोशी है। मतलब डर की जगह अब शांति ने ले ली है। और यही कहानी का असली मैसेज है कि सच्चा इंसाफ ही असली शांति लाता है। और उस चौथी खिड़की का क्या हुआ, जो कभी एक भटकती आत्मा के आने का दरवाजा थी, अब उस पर हमेशा के लिए ताला लग चुका है और वहां एक देवी की तस्वीर लगा दी गई है। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और सब कुछ वापस ठीक हो गया। कहानी का एक बहुत ही संतोषजनक अंत। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भटकती आत्माओं के लिए मोक्ष का रास्ता सिर्फ इंसाफ से होकर गुजरता है? ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये न्याय, दर्द और आज़ादी की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियों की जड़ें इंसानी त्रासदियों में होती हैं और असली सुकून और शांति अक्सर इंसाफ के जरिए ही मिलती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।